वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने, आप सीधा वीडियो देखिए। तो वीडियो में पहले आपको ये ग्राफ पेपर दिख रहा होगा। ये ग्राफ पेपर क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो स्टॉक मार्केट में उसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चार्ट, अगर टेक्निकल एनालिसिस आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ग्राफ पेपर आपको समझना पड़ेगा, जो हम 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में सीख चुके हैं लेकिन भूल गए हैं। तो आप अगर चार्ट के ऊपर मास्टरी हासिल करना है तो चार्ट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको देखना है, ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ, अब चार्ट और ग्राफ पेपर का क्या कनेक्शन है, कैसे बनता है, वो चीज़ें आप पहले समझिए। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक हम एक्स और वाई ड्रॉ करते थे। तो ग्राफ पेपर को, अगर हमको ग्राफ पेपर के ऊपर जो भी ग्राफ बनाना होता है, चार्ट बनाना होता है, तो एक्स अक्स और वाई एक्स हुआ करता था। वहाँ पे हम क्या करते थे कि भाई एक्स अक्स हो गया, वाई एक्स हो गया, तो वहाँ पे हम प्राइस, इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, प्राइस हमको कहाँ पे मेंशन करना है और टाइम का क्या इंपॉर्टेंट है, हमें टाइम कहाँ पे मेंशन करना है। तो एक्स और वाई के ऊपर प्राइस और टाइम का लाइन बोला जाता है। ठीक है, जो अक्स होता है वहाँ पे टाइम होता है, प्राइस होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्राइस और टाइम, एक्स और वाई हम डालते थे। उसको ड्रॉ कैसे किया जाता था, पॉइंट को मार्क कैसे किया जाता था। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टाइम है और वो टाइम के ऊपर वो प्राइस या तो वो पॉइंट हमको मार्क करना होता है, तो वैसे करके हम पॉइंट मार्क करते थे। ठीक है, उसके बाद में हम उसमें ड्रॉ करते थे, वो पॉइंट को जॉइंट करते थे। उससे क्या उभर के आता था, एक ग्राफ हमको पता लगता था कि ये टाइम के दौरान इसका जो भी कंपनी का या कुछ भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसका प्राइस बढ़ा है, कम हुआ है, वो हमको ग्राफ बनाने से हमको पता लगता था। ये चीज़ें हम, अगर हम 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में ध्यान दिया हो तो ये चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब आते हैं स्टॉक मार्केट के चार्ट के ऊपर। आपको यहाँ पे चार्ट सिमिलर दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स और वाई, वहाँ पे क्या है, हम जो ड्रॉ करते थे एक्स और वाई उल्टी दिशा में हुआ करते थे, यहाँ पे उल्टी दिशा में होते हैं, होते वही है। आप यहाँ पे ड्रॉ करो या वहाँ पे ड्रॉ करो, फर्क कोई नहीं है। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे आपका प्राइस मेंशन है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये चार्ट उठाया है हम, आप जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है सभी के ऊपर ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस है, प्राइस कैसे है, तो आपको बाजू में दिखेगा जो भी प्राइस है, 23,500, 24,500 ऐसा करके आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये प्राइस है। नीचे की ओर टाइम है, टाइम कैसे, तो ये डेट के ऊपर, अगर हम डेली चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो डेट आएगा, हम 5 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं तो वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आएगा। ठीक है, तो नीचे टाइम मेंशन किया हुआ होता है। तो ऐसे करके हमारा चार्ट होता है। ये तो आपको समझ हो गई कि आप भूल गए हो, जो पढ़ाई में आप पढ़े हो वो भूल गए हो, तो आपको याद दिलाओ। अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए हम चलते हैं भाई लाइव मार्केट में। अब समझिए, वापस आपको समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए ये ग्रिड है, वहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ये क्या समझा रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग करता हूँ, इसको वाइड कर देता हूँ, वर्टिकल ग्रिड को और हॉरिजॉन्टल ग्रिड। ये ब्लैंक चार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको चार्ट दिखता है। लेकिन प्राइस और टाइम क्या होता है, चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे जूम कर देते हैं और कल के डेटा के ऊपर चलते हैं। भाई 8 तारीख का जो भी सेशन हुआ है वहाँ पे हम चलते हैं। चलिए 15 मिनट कर लेते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम, ताकि हमको दिखे। देखो यहाँ पे टाइम मेंशन है। आपको मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करिए। फिर आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल में समझाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये प्राइस क्या है, 15,600 ऐसा करके है। अब इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे ग्रिड होता है। चलिए हम यहाँ पे अब जो हाइड किया था उसको हम वापस लाते हैं और आपको समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे वर्टिकल ग्रिड ला दिया, हॉरिजॉन्टल ग्रिड ला दिया। चलिए ठीक है, ये आपका ग्राफ पेपर हो गया रेडी। ठीक है,
अब ये हम मैन्युअली नहीं करते हैं, अब ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आ गया है, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है प्राइस में, आप समझिए कि अब देखिए कि यहाँ पे 15, ठीक है, मतलब 3 बजे के आसपास में प्राइस 17,600 के ऊपर है। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जो भी होगा 15 मिनट का वो मेंशन कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में 15 मिनट के बाद में भाई 3 बज के जो भी होगा वहाँ पे मेंशन किया जाएगा, उसको ज्वाइंट करेंगे तो ये लाइन चार्ट बन गया। लाइन चार्ट ऐसे बनता है। उसके बाद में हम मानो कि कैंडल स्टिक है, तो कैंडल स्टिक में क्या होता है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और वैसे। तो 15 मिनट का जो भी क्लोजिंग होगा तो उसके हिसाब से वो कैंडल बनेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कैंडल बना देते हैं। तो यहाँ पे भाई ये क्या मेंशन करता है कि भाई यहाँ मानो कि ये रेड कैंडल है, ऐसा मान लेते हैं। चलो ये इसका कलर भी कर देता हूँ ताकि काफ़ी लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत की कोई हम रखते नहीं है, एक ग्रीन कैंडल बना दिया। चलिए रेड कैंडल पहले बना देते हैं, रेड कैंडल को पहले समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, आप बात को समझना ताकि आपको समझ में आ जाए, पूरा जो भी बिगिनर है उसको भी समझ में आ जाए। अब यहाँ पे रेड कैंडल है तो हमेशा रेड कैंडल तभी बनता है जो ओपन ऊपर हुआ है और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है। अब इसमें वीक है, मानो कि इसमें वीक ऐसा कुछ हो, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि वापस मुझे थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके चलिए कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे ये कैंडल बना दिया, ठीक है। अब ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे वीक है, मान लेते हैं कि ये वीक है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि ये वीक है, ठीक है, एग्जैक्टली कैंडल की तरह, क्योंकि 15 मिनट है इसलिए। अगर इसको 1 घंटे के ऊपर ले जाऊँगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें वीक है, तो वीक क्या हमको सजेस्ट करता है कि भाई ये जो ऊपर का है वो हाई प्राइस है और ये लो प्राइस है, ठीक है। तो वैसे वीक होता है, वैसे आपका कैंडल स्टिक बनता है। रेड कैंडल होगा और मानो कि ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल में क्या चीज़ होगी कि भाई आपका ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे होगा और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा, तभी आपका ग्रीन कैंडल बनता है। ये तो हो गया कैंडल स्टिक, और उसी को हम प्राइस, वही टाइम के ऊपर, वही प्राइस के ऊपर हम ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस को मेंशन कर देते हैं, उससे हमारा बनता है चार्ट। अब चार्ट में हम प्राइस को देखिए, अब सेम पिक्चर जो मैंने बताया। अब ये कैंडल क्या है, 1 घंटे का कैंडल है, तो लास्ट 1 घंटे में ये रेड दिख रहा है। अब इसका समझाता हूँ कि ओपनिंग ऊपर हुआ है इसीलिए ये रेड है, ओपनिंग यहाँ पे हुआ था, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, हाई ये वीक आपको दिख रहा है ऊपर है और लो यहाँ पे बना हुआ है। वैसे ही आपको समझना है, बस ये टाइम और प्राइस का आपको उससे चार्ट उभर के आता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पहले ये जाननी पड़ेगी, उसके बाद में आपको प्राइस बिहेवियर, टाइम बिहेवियर, ये चीज़ें समझनी होगी। चलिए हम चलते हैं अब मार्केट की ओर, और मार्केट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझिए, चलिए मैं पूरा का पूरा सब कुछ यहाँ पे जो बनाया हुआ है उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहले अब प्राइस को हम बैंक निफ्टी में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में निफ्टी में आएंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आपको सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो प्राइस सीख के आए हैं हम, अब प्राइस का बिहेवियर, टाइम का बिहेवियर, ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स ही है, यहाँ स्टैटिस्टिक है, ठीक है, जो हम सीख के आए हैं। तो ये तो पहले हमने प्राइस और टाइम का बिहेवियर मतलब कैसे इसके ऊपर चार्ट बनता है, ये चार्ट बनने के पीछे का साइंस क्या है, ताकि आप इम्पोर्टेंस दे सको कि टाइम और प्राइस के ऊपर ही चार्ट बनता है, ठीक है। तो प्राइस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम्स का है, जो हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम प्राइस के ऊपर आ गए, तो प्राइस का बिहेवियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस जो मैं देख रहा हूँ वही हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, ताकि छोटा बच्चा भी ये वीडियो देख के स्टॉक मार्केट समझ सके। अब प्राइस बिहेवियर मुझे क्या दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे हाई लगा था, इतना तो सबको पता है, वहाँ से सीधा नीचे की ओर मूवमेंट आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे की ओर मूवमेंट आया, वापस ऊपर गया। चलिए ये आपको कुछ दिख रहा है
कि ये प्राइस क्या सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद में ये पॉइंट हो गया, दूसरी बार यहाँ तक ऊपर गया, अब तीसरी बार यहाँ पे है, नीचे यहाँ तक गया था और यहाँ तक गया था। अब इसको हमको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ कि भाई ये हाई पॉइंट से लेता हूँ, ये हाई पॉइंट ये मैंने मार्क कर दिए, और यहाँ पे ये लो दोनों को, जैसे मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं चाहिए लेकिन ये दोनों मिल जाए वैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये प्राइस बिहेवियर है, ठीक है। अब इसमें मुझे दोनों तरफ ऊपर और नीचे थोड़ा एरिया मार्क करना है। अब ये एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करेगा वैसा नहीं है, तो इसको मैं यही चैनल को क्लोन कर दूंगा। चलिए ठीक है, ये मैंने क्लोन कर दिया। इससे क्या मुझे पता लग रहा है, प्राइस बिहेवियर क्या समझा रहा है कि पिछले नवंबर से, आप देखिए यहाँ पे नवंबर है, दिख रहा है आपको, अक्टूबर की 25 तारीख को टॉप लगा, तो मतलब नवंबर पूरा पिछले 5-6 महीने से, देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अभी अप्रैल चल रहा है, मतलब पिछले 5, अप्रैल तो शुरू हुआ है तो 5 महीने यहाँ पे गए। तो पिछले 5 महीने से प्राइस का बिहेवियर क्या दिखा रहा है मुझे कि यहाँ पे हाई लगा, उसके बाद में नीचे आया, ये प्राइस का बिहेवियर है, तो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है कि ये पिछले 5 महीने से इसके आसपास में टॉप बना रहा है, इसके लो के पास में बॉटम बना रहा है। पहली समझ तो ये हो गई। ट्रेडिंग अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग कैसे करना है वो चीज़ें हम आगे सीखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके सीखेंगे। पहले बेसिक चीज़ें समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्राइस बिहेवियर देख लिया। चलिए अब हम टाइम बिहेवियर भी देख लेते हैं। टाइम बिहेवियर कैसे चेक किया जाता है, चलिए यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। ये प्राइस का बिहेवियर हो गया। अब यहाँ पे मुझे टाइम का बिहेवियर चेक करना है। तो टाइम बिहेवियर के लिए देखो डेट और एंड प्राइस रेंज। अब ये आपको डेट रेंज भी ले सकते हो, मैं दोनों लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या, ये हाई है, वहाँ से एग्जैक्टली लो यहाँ तक लग गया, ठीक है, ये लो लग गया। तो ये मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये 23 बार, मतलब ट्रेडिंग सेशन 23 लगे और 35 दिन में प्राइस यहाँ से यहाँ आ गया, जो कि 6491%, ठीक है, मतलब 6500 पॉइंट नीचे गिरा, 15.5% का डाउनफॉल आया। उसके बाद में मैं देखूँ तो वापस मैं यहाँ से यहाँ मेजर करता हूँ, वहाँ तक कोई बिहेव नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब प्राइस यहाँ के यहाँ ही रुका हुआ है। ये कैंडल जो लो लगा था वहाँ से, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि 23 बार लगे, 31 दिन लगे और प्राइस 3000 पॉइंट की रेंज में रुका, ठीक है। ये प्राइस, ये क्या है, टाइम है, टाइम आप देखिए 31 दिन, मतलब टाइम आ गया ना, नीचे टाइम है मेंशन, समझिए आप। 23 बार मतलब ट्रेडिंग सेशन 23 लगे। यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही है प्राइस का बिहेवियर में कि 6500 पॉइंट का गिरावट हुआ, 15.5%, 23 बार 23 ट्रेडिंग सेशन लगे। यहाँ पे 23 ट्रेडिंग सेशन तक उसने कुछ नहीं किया, प्राइस वहाँ तक वहाँ ही रुका और उसके बीच में वायलेट रहा, मतलब 9%, 8.5% ऊपर नीचे होता रहा, ठीक है। चलिए अब और आगे चलते हैं। उसके बाद में देखिए प्राइस मुझे क्या दिखा रहा है कि यहाँ से ये तेजी स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके टॉप बनाया, ठीक है, ये दिन का टॉप है, आप समझिए कि ये दिन टॉप बनाया। अब यहाँ पे सिमिलरिटी देखिए, क्या सिमिलरिटी है कि 23 बार 34 दिन, ठीक है, दिन कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि बीच में छुट्टी बुट्टी ऐसा आ जाता है, लेकिन ट्रेडिंग सेशन समझिए कि 23 ट्रेडिंग सेशन में नीचे आया, 23 ट्रेडिंग सेशन तक साइडवेज रहा, उसके बाद में 23 ट्रेडिंग सेशन तक ऊपर गया, 13.5% और 4500 पॉइंट से ज़्यादा, 4685, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ लेकिन ये आपको समझा, मेन थिंकिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपको उसके बाद में देखते हैं कि भाई यहाँ पे टॉप लगा, उसके बाद में बॉटम, यहाँ पे बॉटम बना, ठीक है, ये दिन का बॉटम है, आपको देखने को मिलेगा। देखिए 23 बार, ठीक है, 34 दिन और 60,223 पॉइंट का गिरावट आया, 18% से थोड़ा ज़्यादा, 31, ठीक है, 0.31। तो यहाँ पे इतना % का गिरावट हुआ, वो भी एग्जैक्ट 23 बार हुए।
उसके बाद में अभी का तेजी देख रहे हैं, यहाँ से बॉटम से टॉप बना और एग्जैक्ट इसी दिन टॉप बना, 19 बार लगे, ठीक है, और 28 दिन है और 20 पॉइंट, 20.5 पॉइंट के 20% के आसपास में उछाल आया, 6,500 पॉइंट, ठीक है। तो ये एनालिसिस करने का, ये देखो, ये आपको एग्जैक्ट मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या समझा रहा हूँ, वो चीज़ें समझिए कि यहाँ पे ये एग्जैक्ट टॉप बॉटम प्राइस से क्या होता है कि प्राइस बिहेवियर हम जान सकते हैं। चलिए, अब ये आपको ड्रॉ करके मैंने बता दिया सभी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे वापस डिलीट करता हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने प्राइस बिहेवियर देखा, तो ये हम एनालिसिस कर रहे हैं कि यहाँ से ये 2 टॉप हमने मेजर किए, 2 बॉटम मेजर किए और उसको लगाया और उसको हमने क्लोन किया, देखिए क्लोन किया, तो उससे क्या हुआ, नीचे की ओर मुझे थोड़ा सा पेस मिल गया ऊपर की ओर। अब ये प्राइस बिहेवियर है, तो प्राइस बिहेवियर क्या हमें समझा रहा है कि पिछले 5 महीने से ऐसे करके अभी प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो आगे यहाँ से मुड़ने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, संभावना, ठीक है। स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, संभावना का। तो मानो कि अब आपको समझना क्या है, वो चीज़ें समझिए कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमको नहीं पता है, ठीक है। यहाँ से नीचे आएगा कि नहीं आएगा वो प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता है। देखिए, अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ, लेकिन यहाँ से मुड़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से मुड़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से वापस नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमको नहीं पता है। लेकिन ये प्राइस का बिहेवियर देखने से कि भाई यहाँ से मुड़ने की, यहाँ से करेक्शन स्टार्ट होने से ये मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होने से ज़्यादा है, ऐसा बता रहा है। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ लो लगा, उससे यहाँ पे लो लगा और यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो प्राइस का बिहेवियर देखने से ये जो मैं पूरा आपको ये वीडियो में समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसका मेन सार क्या है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये स्टॉक मार्केट क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो मानो कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी बढ़ती है तो मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड, मानो कि मेरे पास में 1 लाख रुपया है तो उसके ऊपर मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूँ उसके हिसाब से इसको ट्रेड कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ये स्टॉक मार्केट का पूरा पिक्चर आप समझिए, इसको बिजनेस की तरह लीजिए। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितना % है और यहाँ से ऊपर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से वापस ऐसे करके नीचे आया, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। तो यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी और यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये समझिए आप। समझ में आ रहा है? तो कहाँ पे मुझे रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए, कहाँ पे मुझे कंजर्वेटिव रहना चाहिए, कहाँ पे मुझे ये मोमेंट को राइड करना शुरू करना है, ये चीज़ें समझने के लिए ये प्राइस का यूज़ होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए कि ये टाइम साइकिल क्या सजेस्ट करता है, प्राइस जैसे बताया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि भाई ये 23 दिनों में मार्केट नीचे आया, ठीक है, बॉटम बनाया, तो ये मुझे क्या सजेस्ट करता है, चलिए यहाँ पे 23, ठीक है, ये 23 बार में, लास्ट 23 बार में प्राइस यहाँ से नीचे आया ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो ये टाइम है ना, नीचे टाइम मेंशन है और 18.5% का गिरावट आया। तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो मुझे क्या देखना है कि प्राइस यहाँ से, मतलब ये 23 दिनों में ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन 19 दिन में चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि मुझे यहाँ पे हाई या बॉटम, टॉप बॉटम पकड़ने का, ये मोमेंटम मैं कब तक राइड करूँ, समझ में आ रहा है? तो उसका प्रोबेबिलिटी ये आपको टाइम साइकिल बता रहा है। समझ में आ रहा है? तो टाइम और प्राइस को समझने के बहुत सी सिंपल तरीके हैं, ठीक है। और भी ज़्यादा ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इतना लंबा वीडियो कोई देखता भी नहीं है,
ठीक है। लेकिन मेरा काम है ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट आपको सिखाना, और मैं सिखा के रहूँगा, ठीक है। और ये साबित करके रहूँगा कि भाई ये स्टॉक मार्केट जो आप भूले बिसरे हो गए हैं, ठीक है, जो आप ये मतलब स्टैटिस्टिक या मैथ्स में जो 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में लोगों को सिखाया जाता है बच्चे को, और हर कोई सीख के आया है, लेकिन आज उसको रॉकेट साइंस की तरह देख रहा है, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। वैसे ही चलिए हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर। चलिए बैंक निफ्टी बता दिया तो आप बोलोगे कि निफ्टी को नहीं बताते हैं, तो निफ्टी में टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, तो ये जो जैसे वहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ पे भी किया है। मैं कोई यहाँ पे टॉप बॉटम या ऐसा चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले तो मैं सब डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको प्राइस दिखे, ठीक है। उसके बाद में वापस हम मेजर करेंगे। अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है, मैंने दूसरा कुछ नहीं किया, जो निफ्टी में आपको चीज़ें बताई वैसा ही चीज़ यहाँ पे भी किया है। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे मतलब यहाँ से प्राइस मुड़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। आप देखिए यहाँ पे एग्जिट आया और यहाँ से मुड़ने की प्रोबेबिलिटी, ये ऐसा नहीं बता रहा है कि ऐसे ही मार्केट की मूवमेंट में चलेगा, लेकिन यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि 2 बार आ चुका था, समझ गए ना। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, आप समझना। उसके साथ में मुझे रिस्क रिवॉर्ड, अगर यहाँ से मोमेंटम आ चुका तो मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता और यहाँ पे छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस होता, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, उसी के ऊपर आपको ट्रेड भी करना चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं कि टाइम यहाँ पे कैसे है। तो यहाँ से आप देखिए सीधा यहाँ पे जाके बॉटम बना, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे थोड़ी सिमिलरिटी कम है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सिमिलरिटी ज़्यादा है। यहाँ पे जाके मार्केट ने टॉप बनाया, ठीक है। 21 बार लगे, 29 दिन लगे, और यहाँ से सीधा मार्केट नीचे आया और यहाँ पे बॉटम बना, ठीक है। उसके ही साथ में यहाँ से मार्केट ने ये दिन टॉप बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। वो 5 स्टॉकों से तो उसको मैनेज बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा स्टॉक है तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। मतलब 2018 में आप देखोगे मेरे वीडियो, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता था निफ्टी को। आजकल बैंक निफ्टी को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश क्या है, ये परसेंटेज और आपको स्टैटिस्टिक पूरा यूज़ करना है। ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कि 11-12% का मार्केट में डाउनफॉल आया, उसके बाद में यहाँ से 12% का उछाल आया, ठीक है। 2200 पॉइंट का गिरावट आया, लेकिन 1900 पॉइंट का 1992 मतलब 2000 पॉइंट का वापस अप मूव आया, लेकिन ये हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद में देखिए 2700 पॉइंट का गिरावट आया, मतलब 14.5%। यहाँ पे परसेंटेज देखो ऊपर जाता है तो परसेंटेज आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, 14.80% है, जबकि यहाँ पे 15.5% है, जबकि वहाँ तक पहुँचा भी नहीं है मार्केट। वो क्यों? क्योंकि ये स्टैटिस्टिक का रूल्स है कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो परसेंटेज में नीचे कम आती है, लेकिन नीचे से परसेंटेज, क्योंकि प्राइस कम हो गया है ना, तो वहाँ से परसेंटेज निकालोगे तो ज़्यादा होगा। लेकिन पॉइंट वाइज देखो आप, 2700 पॉइंट का गिरावट आया, लेकिन 2450 पॉइंट का ही ऊपर गया। समझ में आ रहा है? तो ये सभी चीज़ें स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स से ही आप स्टॉक मार्केट को सॉल्व कर सकते हो, और ये प्राइस और टाइम का बिहेवियर देख के प्रोबेबिलिटी समझ सकते हो कि मार्केट में कहाँ पे टॉप बनने की प्रोबेबिलिटी है, कहाँ पे बॉटम बनने की प्रोबेबिलिटी है, कहाँ से कोई मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। उसके ऊपर फिर बाद में हम ट्रेडिंग अप्लाई करते हैं, इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे जाके सीखने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो सेव करके रख लो। आपको धीरे धीरे करके देख के, एक एक पॉइंट देख के समझना है। ये इतना आपको बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन यही चीज़ करने में बहुत सालों की मेहनत लगती है, ठीक है। आपको भी लगेगी, आपको लगेगा कि ये चीज़ें मैं ऐसा टाइम साइकिल या ऐसा प्राइस या प्राइस प्रिडिक्शन ट्रेंड ये सब पकड़ सकता हूँ आराम से। लेकिन आप देखना और मुझे 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में आके मिलना
आपको आज ये वीडियो देख के बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसको अप्लाई करना, समझना, ट्रेडिंग करना ये बहुत ही मुश्किल है। उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस लगता है, बहुत सी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखना पड़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।